तो मैं यहाँ पे क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भूगोल का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, यानी जियोग्राफी का वैसे क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके 4 फरवरी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो 4 फरवरी के बोर्ड एग्जाम आपको देखने के सभी क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देख कर आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके विषय का यहाँ पे कोड भी देख पा रहे हो कि 323 कोड दिया गया। यह ओरिजिनल पेपर है जो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले यही रहेगा। जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट है इस वीडियो पर आते वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप 4 फरवरी के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो 4 फरवरी के मैं गारंटी तक आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए एक में है कि नाहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवसर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन में के 2 में क्या पूछी जा रही है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए इज ए राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा डायरेक्ट लाइव पर 4 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले, इस वीडियो में अंत तक देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है कि यहाँ पे कि मुरगोवा गाँव का पतन किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुआरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ध्यान से देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा भू आबादी पतन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर यहाँ पे जो सी हो जाएगा, यानी कांडला, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा कांडला। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी इज राइट आंसर होगा यमुना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखिए कि कोहेहामा का किस नदी में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान में, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए इज राइट आंसर जापान। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 7 नंबर में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि कौन आयु और की कार्यशील की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है 15 से 59 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। जितने चले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन पर देखिए चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, यानी कि 1911 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान से देखें। इसमें देखिए क्या है कि हजीरा किस राज्य में स्थित है। तो जो हजीरा है ये बिहार में स्थित गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है कि इसमें कि मंगलौर पतन स्थित है। तो जो मंगलौर पतन है कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटका में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर कर्नाटका। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 11 में देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा कि शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा वायु प्रदूषण से, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जो राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 12 में तो भी लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सूखा यानी कि परवन राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर हो जाएगा या फिर सी हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में देखिए 13 पे सब लोग ध्यान से देखिए। इसमें देखिए क्या है कि इसमें देखिए कि रुको और जाओ निश्चितवाद का दूसरा नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा, यानी कि नव निश्चितवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर। या क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, इसको टेंशन मत लीजिए। आपको यहाँ पे तब दिख रहा होगा, उतना धुंधला नहीं है लेकिन कुछ धुंधला है। चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन में 14 में क्या है जनसंख्या परिवर्तन का घटन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा इनमें से सभी। पहला हो जाएगा कि जन्म हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मृत्यु और तीसरा हो जाएगा प्रवास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 15 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है किससे संबंधित है। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अंटार्कटिका समुद्र मार्ग से, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में 16 पे सब लोग ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि चैनल टैनल जोड़ा जाता है। जो चैनल टैनल होता है किससे जोड़ा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेरिस लंदन, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा। क्वेश्चन में 17 में देखिए हमसे क्या है कि
परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुई थी? तो जो राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जो राइट आंसर। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है कि इसमें देखिए कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे यानी कि जकार्ता में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 19 नंबर में क्या है कि नाफ्टा है प्रादेशिक समूह संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए क्या है कि वृत्ताकार बस्ती के प्रतिरूप पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो झील के पास पाया जाता है, इनका ऑप्शन नंबर पर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 21 नंबर को ध्यान से देखिए। डोवर पतन कहाँ? तो डोवर पतन है कहाँ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा, इसका इंग्लैंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखिए 22 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से मानव विकास का उपगम है, तो जो मानव विकास का उपगम है, पहला तो है कि यहाँ पे क्या है आपागम, ठीक है, उसके बाद क्षमता उपगम, तीसरा है कि कल्याण उपगम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में देते हैं। क्वेश्चन में देखिए 23 में देखिए हमसे क्या है कि निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सेवाएं तृतीय क्रियाकलाप संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या क्या खोल खोज का उदाहरण है? तो खोल खोज का जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामूहिक कृषि का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25 में सब लोग ध्यान से देखिए। इसमें देखिए क्या है कि अंगूर की खेती संबंधित है, तो अंगूर की खेती जो संबंधित है ऑप्शन नंबर पे क्या जो सी हो जाएगा, यानी कि मध्य रेखा क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है इसमें कि निम्न वृक्षों में से किस में चौयुग संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जेपोटा वृक्ष है, यानी ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में सभी लोग ध्यान से। इसमें 27 में क्या है कि शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में देखिए 28 नंबर ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि यानी कि पन्नामा नहर की लंबाई कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 में ध्यान से देखिए क्या है कि पोर्ट सदर कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो मिस्र में है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी यहाँ पे क्या है? तो कैनबरा है, यानी ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा 31 में देखिए क्या है कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग के किस महादेश में कि महादेश में संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा नगरीय समस्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। पहला हो गया वायु प्रदूषण, दूसरा होगा पेयजल की कमी, तीसरा हो जाएगा मान की मसलिन बस्ती, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि कालाहारी यानी मतलब कहाँ है? तो राइट आंसर होगा अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 34 में सब लोग ध्यान से। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि सिक्किम की राजधानी है, तो राइट आंसर होगा सिक्किम की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गंगटोक है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि बेलाडीला किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार उत्पादन का अग्रगामी राज्य है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 37 नंबर में क्या है कि डिगबोई प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर पेट्रोलियम के लिए। क्वेश्चन में देखिएगा 38 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक उत्पादन अग्रगामी राज्य है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि भाद्रवती भाटा किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। इस वीडियो के अंदर आपको मैं टोटल में क्वेश्चन से बता चुके हैं, टोटल यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो मैं टोटल आपको यहाँ पे ठीक है 39 यानी कि 39 क्वेश्चन बताया जो बोर्ड एग्जाम को डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सभी क्वेश्चन का आपका मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर लेके आने वाले इसी चैनल के माध्यम से। तो जितने भी अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सभी लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।